हर हर महादेव, जय श्री शंभू। आप सभी काम बरमो टैरो चैनल पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने लाइफ की जर्नी को एंजॉय कर रहे होंगे और आपके जीवन की समस्त दुख दर्द और तकलीफें बहुत जल्दी दूर हो जाएं। आप सदैव ही हंसते और मुस्कुराते रहें, यही माता आदिशक्ति से मैं प्रार्थना करती हूँ। और आप सभी के लिए रीकी हीलिंग भेज रही हूँ, तो इसे पॉजिटिव होकर के स्वीकार कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, चलिए बढ़ते हैं आज की रीडिंग की तरफ और देखते हैं कि इसमें क्या एनर्जीज हैं। मेरे व्यूअर्स के लिए क्या एनर्जी आ रही है यूनिवर्स, प्लीज गाइड कीजिए। प्लीज गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के लिए क्या एनर्जी है। फाइव ऑफ कप्स, टावर, टेन ऑफ कप्स, टू ऑफ विंड्स, टू ऑफ सोर्ड्स, यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए क्या एनर्जीज हैं, क्या आज के लिए क्या गाइडेंस है, क्या मैसेज है। ओके, सन, नाइट ऑफ विंड्स, बॉटम में यहाँ पे सेवन ऑफ सोर्ड्स। यहाँ पे रीडिंग की शुरुआत हम फाइव बॉटम के डेक से करेंगे। सेवन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पे आ रही है। सेवन ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर एनर्जी ऐसी आ रही है कि किसी न किसी दुख तकलीफ धोखे से आप निकले हैं, विश्वासघात आपके साथ हो चुका है, किसी ने आपकी अच्छाई का, आपका आपके अच्छेपन का फायदा उठाया और यहाँ पर जैसे आपको धोखा दिया है। आप किसी बड़े धोखे से निकले हैं, किसी बड़े विश्वासघात से निकले हैं। आपने जिस पर ट्रस्ट किया उसने आपको धोखा दिया, तकलीफ दी। कहीं ना कहीं यहाँ पर आपके साथ बहुत कुछ गलत हुआ है। एनर्जी यहाँ पे फाइव ऑफ कप्स की है, तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे जैसे मैं फील कर पा रही हूँ कि अभी आपकी एनर्जी ऐसी हो सकती है कि आप बहुत ज़्यादा पास्ट की एनर्जी में स्टक हैं। यहाँ बहुत कुछ गलत हुआ है और कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी उसी में स्टक नज़र आ रही है। पास्ट में बहुत कुछ यहाँ पे नेगेटिविटी आपके साथ हुई, आपके सराउंडिंग कुछ नेगेटिव लोग रहे हैं जिन्होंने आपको धोखा दिया, आपको तकलीफ दी। यहाँ पे बहुत ज़्यादा एनर्जी फैमिली की आ रही है। कोई ना कोई आपका फैमिली मेंबर रहा है, ये आपकी खुद की लाइफ पार्टनर भी हो सकता है जिन्होंने आपको चीट किया हो। लेकिन यहाँ पे जैसे है ना, आपने बहुत ज़्यादा ट्रस्ट किया लेकिन आपको उस ट्रस्ट का कहते हैं ना फल बहुत ही नेगेटिव रहा आपके लिए, या फिर ये कहूँ कि आपने विश्वास किया और आपको विश्वासघात मिला। यहाँ पे कहीं ना कहीं आपके हिटर्स की एनर्जी भी आ रही है। जैसे है ना, इन्होंने यहाँ पे किसी ऐसे पर्सन की एनर्जी है जिन्होंने आपकी लाइफ में टावर लाया है। तो टावर का कार्ड यहाँ पे है ना। तो यहाँ पे आपके जीवन में टावर मूवमेंट लेके आए। आपके जीवन में बहुत कुछ अच्छा चल रहा था, सब कुछ ठीक था, लेकिन किसी को आपकी खुशियाँ बर्दाश्त नहीं हुई। आपके जीवन में आप अच्छे हंस रहे थे, मुस्कुरा रहे थे, अपना जीवन बिल्कुल इजीली जी रहे थे, लेकिन आपकी जैसे खुशियाँ ना, आपके सपने किसी को, अच्छे सपने किसी को बर्दाश्त नहीं हुए, जैसे आपके जीवन को तोड़ के रख दिया। और कहीं न कहीं मुझे ऐसे लग रहा है कि अभी भी आप इस टावर मोमेंट में स्टक हैं। आपके जीवन में कोई न कोई टावर मोमेंट आया है, चाहे वो आपके मैरिड के बाद हो सकता है कि जो एक्सपेक्टेशन आपने रखी कि हाँ, ऐसा होगा, वहाँ जाके आपको पता चला कि आपके साथ कुछ न कुछ चीट हुआ है। यहाँ पे कोई आपका फैमिली मेंबर ही हो सकता है जिन्होंने आपके रिश्ते में बहुत ज़्यादा कड़वाहटें घोली। और इसके अलावा यहाँ पे किसी का बिज़नेस लॉस हो सकता है। इसमें भी जैसे स्टक एनर्जी मुझे नज़र आ रही है किसी की, कि हाँ, बिज़नेस में बहुत बड़ा लॉस हुआ और अब आप उसी एनर्जी में कहीं न कहीं खो के रह गए हैं, है ना? बहुत ज़्यादा यहाँ पे जैसे मैं फ़ील कर पा रही हूँ कि आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा स्टक है। यहाँ पे किसी तीसरे पर्सन की भूमिका रही है और यहाँ पे टू ऑफ पेंट्स भी है। तो कहीं न कहीं मुझे ऐसा लग रहा है जैसे अभी भी आपको नोटिस किया जा रहा है, या अभी भी आपके जीवन में उस पर्सन की दखल-अंदाज़ी है ना? अभी भी आपके जीवन में उनकी दखल-अंदाज़ी है। 10 ऑफ कप्स का कार्ड है, तो कहीं न कहीं कल्पना आपकी थी
हैप्पी फैमिली की जीवन में खुशियाँ आएँगी और आप उन खुशियों को अनुभव करेंगे। लेकिन कहीं न कहीं आपकी खुशियों को तबाह कर दिया गया किसी पर्सन के द्वारा, है ना? आपकी खुशियों को जैसे किसी की टोक लग गई, यहाँ पे कोई बिज़नेस शुरू किया हो आपने और वहाँ पे आपको किसी की टोक लगी हो, नज़र लगी हो या फिर आपकी फैमिली को किसी की नज़र लगी, सब कुछ अच्छा चल रहा था और अचानक से सब कुछ बिखर के रह गया। यहाँ पे कहीं न कहीं है ना ये सब कुछ आपकी एनर्जी यहाँ पे किसी एक पर्सन की आ रही है जिसने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है आपके रिश्ते को तोड़ने में। लेकिन कहते हैं ना विनाश काले विपरीत बुद्धि, यानी कि विनाश काल जब नज़दीक आता है किसी का तो बुद्धि भी विपरीत कार्य करना शुरू कर देती है ना? वो पर्सन चाहती तो अपना जीवन आपके साथ यानी कि आपके साथ या फिर जो भी आपका उनके साथ रिश्ता है, नहीं भी है, तो एक है ना कि अपने अच्छे कर्म करते हुए वो अपनी लाइफ़ को बिता सकती थी अच्छे से, लेकिन उनका विनाश काल अब नज़दीक आया, तभी इनकी बुद्धि विपरीत कार्य करना शुरू कर दी। यहाँ पे जैसे है ना बिना मतलब के आपकी खुशियों से जलन रखना, आपकी सक्सेस और सफलता से द सन का कार्ड भी यहाँ पे है। तो कहीं न कहीं आपकी ग्रोथ और सक्सेस से जलन रखना, है ना? और उसमें रुकावटें डालना, ऐसी एनर्जी भी यहाँ पे मैं फ़ील कर पा रही हूँ, है ना? तो ये एनर्जी उनकी आ रही है जो आपकी चीज़ों को स्टक कर रही है। आपके बढ़ते कदम को रोकना, लेकिन यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है ना विनाश काले विपरीत बुद्धि, ये सब जो कर्म उसने किए हैं कहीं न कहीं अब उनका विनाश काल नज़दीक आया है। तभी उनकी बुद्धि विपरीत कार्य करना शुरू कर दी है और उन्होंने ये गलत कदम उठाने शुरू किए, आपके साथ जो चीज़ें गलत की और कहीं न कहीं ये उनके विनाश का कारण बनेगा। टू ऑफ सोर्स की एनर्जी आ रही है, तो कहीं न कहीं यह सब करके उन्होंने खुद के रास्ते बंद कर दिए हैं, है ना? चलिए देखते हैं और क्या गाइडेंस आती है। यहाँ पे आपके हेटर्स की बुद्धि विपरीत कार्य कर रही है। उनका विनाश काल निश्चित हो है यहाँ पे ना निश्चित रूप से उनका विनाश काल जजमेंट का कार्ड है, न्याय का कार्ड है। तो कहीं न कहीं यहाँ पे आप देख सकते हैं ये भी फ्लिप हुआ है हैंगमैन का कार्ड यानी कि आपकी एनर्जीज़ को स्टक किया है और कहीं न कहीं इनकी खुद की एनर्जी स्टक होगी। जजमेंट आ रहा है आपके लिए न्याय आ रहा है ना? विनाश काल में बुद्धि विपरीत कार्य करने लग जाती है और यही चीज़ें इनके साथ भी हो रही हैं। अब इनका विनाश काल निश्चित है और कहीं न कहीं इनके जीवन की, है ना, जैसे दुर्गति शुरू हो रही है। अब इनकी दुर्गति शुरू हो चुकी है। आपके ऊपर ब्लैक मैजिक करना, ब्लैक स्पेल करना, लव स्पेल करना, आपके रिश्ते में कड़वाहटें बोलना, आपकी सक्सेस को रोकना, सफलता को रोकना, ऐसा करके इन्होंने न जाने कितने ही नेगेटिव कर्म अपने लिए क्रिएट कर लिए हैं। और जजमेंट यहाँ पे आपके लिए है, तो इनकी सज़ा तो इनको भुगतनी ही पड़ेगी, है ना? अपनी जो ये कार्य है, जो कारनामे इन्होंने किए हैं, इनके लिए इनकी सज़ा तो तय है। हैंगमैन की एनर्जी है, तो यहाँ पे चीज़ें उनकी स्टक होती जा रही हैं। अब कहीं न कहीं उनके कार्य में भी रुकावटें शुरू होना और जैसे बैकफ़ायर वाली एनर्जी मैं यहाँ पे फ़ील कर पा रही हूँ कि इन्होंने रास्ते में आपकी अड़चनें डाली, आपकी रुकावटें डाली और कहीं न कहीं खुद की ऊर्जाओं को ही स्टक कर लिया है। यहाँ पे मुझे कुछ लोग ऐसा पूछते हैं ना कि क्योंकि वो जानते हैं कि उनके हेटर्स हैं जो इनके काम में अड़चनें डाल रहे हैं, आप जानते हैं और फिर भी मुझे क्वेश्चन करते हैं कि वो ऐसा क्यों करते हैं जब हम उनका बुरा करते ही नहीं हैं, हम कुछ गलत नहीं कर रहे हैं तो फिर उन्हें हमसे क्या दुश्मनी है? तो मैं आपको यहाँ पे एक किस्सा सुनाऊँगी कि देखिए इंसान का है ना कुछ-कुछ लोगों की आदत ही ऐसी होती है। जैसे मैं अपना ही उदाहरण दे देती हूँ कि मैं यहाँ पे किसी को नहीं जानती हूँ। मतलब मेरे व्यूअर्स हैं, उनके कमेंट्स मुझे मिलते हैं और कुछ लोगों के कमेंट्स डेली आते हैं तो मैं उनको अच्छे से जानने लगी हूँ अभी। और कुछ लोग मेरी साथ पर्सनली कनेक्ट हैं जो मुझसे पर्सनली रीडिंग लेते हैं। तो उसके बाद मेरा उनसे बातचीत होता है और मैं उन्हें जानने लगी हूँ, बहुत अच्छे एक फ्रेंड रिलेशन है। लेकिन कुछ एक पर्सन है ना मुझे लगता है यहाँ पे टैरो रीडर्स भी हो सकते हैं मेरे चैनल पर ही हैं, तो कल मुझे एक लेडी का कमेंट आया था नेगेटिव। मैं उन्हें नहीं जानती और शायद ना ही मैंने उन्हें देखा है, ना ही मेरा उनके साथ रिश्ता है, लेकिन कहीं न कहीं जेलसी वाली ऊर्जा मैंने फ़ील की है उनकी। उन्होंने मुझे शायद मेरे इस लुक पे जो मैंने कपड़े पहन रखे हैं ना, तो मुझे बोला देहाती कहीं की, है ना? तो आप समझ सकते हैं, ना मुझे जानती, ना मैं उन्हें जानती थी, मेरी उनके साथ क्या दुश्मनी हो सकती है। लेकिन फिर भी कहीं न कहीं उनके शायद संस्कार ऐसे हैं या जन्म से ही उनका पालन-पोषण ऐसे हुआ होता है ना कि उनके अंदर जेलसी कूट-कूट के भरी है। और कहीं न कहीं मेरा चैनल अच्छा ग्रो कर रहा है, सफलता मिल रही है, तो कहीं न कहीं है ना नहीं जानते हुए भी जैसे है ना वो
एक तरह से मेरे चैनल पर आकर नेगेटिविटी फैला रही हैं। मैं यहाँ पर उनके लिए एक ही श्लोक बोलना चाहूँगी, दूरतः शोभते मूर्खो लम्बशाटपटावृतः तावच्च शोभते मूर्खो यावत् किंचित न भासते। इसका अर्थ है कि लंबी शॉल, केश इत्यादि धारण किया हुआ मूर्ख दूर से सुशोभित होता है। मतलब कि आप किसी पर्सन को देखेंगे बाहर से बड़ा ही है ना मॉडर्न दिख रहा है, आपको सब कुछ सूट-बूट धारण किए हुए हैं, लेकिन उनकी ये शोभा तभी तक मतलब रहती है, तभी तक वह शोभा इनको शोभित करती है जब तक वो कुछ नहीं बोलते। बोलने में पता चल जाता है कि अंदर मलिनता भरी हुई है, अंदर गंदगी भरी हुई है, तो यही मूर्ख लोगों की पहचान है। और ये जो मैम है, जो मोहतरमा है, जिन्होंने हमें कमेंट दिया है, कहीं न कहीं उनके संस्कार उस कमेंट में दिखते हैं। तो ये उदाहरण मैंने आपको इसीलिए दिया है कि कुछ लोग होते ही जन्मजात मूर्ख हैं या तो मतलब उन्हें ये चीज़ें समझ ही नहीं आती है ना? तो यहाँ पे आप कुछ करें या ना करें उनकी आदत होती है बंदर की तरह गुलाटियाँ खाने की, है ना? उन्हें ऐसा किए बिना खाना पचता ही नहीं है, हज़म ही नहीं होता है। देखते हैं और क्या गाइडेंस आती है आपके लिए। 6 ऑफ कप्स यहाँ पे जैसे कोई आपके जीवन में वापस से आना चाहता है या ये आपकी हेटर्स की एनर्जी हो सकती है कि आपके साथ ना एक हो सकता है बहुत ही अच्छा लेन-देन करना चाहते हो या फिर है ना कि जैसे बातचीत शुरू करना चाहते हो। यहाँ पे ऐसे भी लग रहा है मुझे जैसे कि आपको उनकी हकीकत पता चली, सब कुछ उनके बारे में आप जानते हो और आपने एक है ना थोड़ा डिस्टेंस बनाया हो, लेकिन वो अब आपके जीवन में फिर से प्रवेश करना चाहते हैं और आपके घर के अंदर की बातें या आपके मन की बात को जानना चाहते हैं। यहाँ पे डेविल की एनर्जी आ रही है, तो कहीं न कहीं आपके साथ उनका बातचीत करना बहुत ज़्यादा मुझे ज़रूरी जैसा लग रहा है, जैसे कि आपके जीवन में क्या चल रहा है, कितनी ग्रोथ, सफलता और सक्सेस आप जीवन में हासिल कर रहे हो। क्योंकि मुझे यहाँ पे ऐसे लग रहा है जैसे इन्फॉर्मेशन अब उन तक नहीं जा रही है ना? या तो आपने अपनी तरफ से चीज़ें एक अपना बैरियर बना लिया है, लेकिन यहाँ पे मुझे ऑरा भी आपका स्ट्रॉन्ग लग रहा है, तो जैसे वो लाख जतन कर रहे हैं, लाख कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप तक आप आपकी इन्फॉर्मेशन उन तक नहीं जा रही है। यहाँ पे ये कोई लव रिलेशनशिप हो सकता है, कोई आपका एक्स हो सकता है जो है ना एक बहुत ही टॉक्सिक रिलेशनशिप रहा आपके लिए और वो पर्सन अब आपके बारे में जानना चाहते हैं, आपके जीवन में वापस आना चाहते हैं। या फिर ये कोई ऐसा नेगेटिव पर्सन हो सकता है जिन्होंने आपके जीवन में हमेशा ही दखल-अंदाज़ी की है। ये आपके बिज़नेस लेवल पे हो सकता है, घर, परिवार, रिश्तेदारी में कहीं पर भी ऐसा एक टॉक्सिक पर्सन है। तो कहीं न कहीं वो आपके जीवन में एंटर करना चाहते हैं, है ना? यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स ये देख सकते हैं, एक बार फिर से आपको जैसे है ना ऑफ़र देना चाहते हैं, एक बार फिर से आपके साथ बातचीत शुरू करना चाहते हैं, एक मीठी, प्यार भरी कि भाई अब हमारे बीच सब कुछ ठीक है, मेरी तरफ से सब कुछ भुला दिया गया है। तो सारे गिले-शिकवे भूल के हम लोग इस रिश्ते में आगे बढ़ते हैं या हम एक बार फिर से एक अच्छा रिश्ता शुरू कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे ऐसी एनर्जी आ रही है। यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि कोई लव रिलेशनशिप ही हो, यहाँ पे 4 ऑफ पेंट्स की एनर्जी आ रही है, देखिए, है ना? यहाँ पे जैसे आपको कमिट यहाँ पे जिनकी एनर्जी मैं यहाँ पे बता रही हूँ, जैसे किसी ने लव रिलेशनशिप में धोखा खाया है, वो चले गए लेकिन वो पर्सन लौटना चाहते हैं। 4 ऑफ पेंट्स है, तो यहाँ पे जैसे कि हाँ, अब मैं आपको कमिटमेंट भी दूँगा और इस रिश्ते में हम अच्छे से आगे बढ़ेंगे, है ना? क्वीन ऑफ पेंटिकल लेकिन यहाँ पे जैसे ना आपके पैसों पर, आपकी ग्रोथ, आपकी सक्सेस पर उस पर्सन की नज़र है। आपके जीवन में आना चाहते हैं और एक बार फिर से आपके जीवन में तबाही लाना चाहते हैं। और यहाँ पे किसी नेगेटिव लेडी की भी एनर्जी आ रही है जो कि है ना आपके रिलेटिव्स में हो सकती है। बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें दी और कहीं न कहीं आपके रिश्ते में भी जैसे है ना मुझे लगता है कि इन्होंने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है टावर मूवमेंट लाने में। लेकिन अभी आपकी एनर्जी स्टक है। आपके लिए सन का कार्ड यहाँ पे आ रहा है, जजमेंट का कार्ड आ रहा है, तो न्याय आपके साथ है, न्याय होगा ही होगा। और एक बार फिर से आपके मैरिड लाइफ़ में अगर किसी ने कोई टॉक्सिक मतलब कुछ विषैली चीज़ें आपके जीवन में की हैं, है ना? या कुछ ऐसा नेगेटिव आपकी मैरिड लाइफ़ में किसी ने कुछ किया है, तो जैसे वो भी अभी दूर जाता हुआ नज़र आ रहा है। जो आपके मैरिड लाइफ़ में गंदगी फैला रहे हैं, उन लोगों को आपके जीवन से दूर किया जाएगा, जिससे उनके जीवन में अब नकारात्मकताएँ शुरू हो रही हैं या उन्हें अपने जीवन का बहुत बड़ा लेसन मिलने वाला है। जो कर्म उन्होंने किए हैं, उनका बहुत बड़ा फल यहाँ पे उनको मिलता हुआ नज़र आ रहा है। तभी मैंने कहा ना विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब किसी का विनाश काल
नज़दीक आता है ना, तो उनकी बुद्धि विपरीत कार्य करती है और यही चीज़ें उनके साथ हो रही है। उन्होंने आपके साथ गलत किया तो अब उनका भी समय शुरू हो रहा है। चलिए फ्रेंड्स, देख लेते हैं कि हैंड रिटन डेक से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं अभी के लिए। हेटर्स जानते हैं कोई दिव्य शक्ति आपकी रक्षा कर रही है। आपके हेटर्स बहुत ही अच्छे से जानते हैं कि कोई दिव्य शक्ति, कोई डिवाइन एनर्जी आपको प्रोटेक्ट कर रही है। ये चीज़ें उन्हें अच्छे से समझ आ रही हैं, क्योंकि वो चीज़ें जो कर रहे हैं वो आप पर काम नहीं कर रही। और कहीं न कहीं वो पूरी तरह से अलर्ट है, या पूरी तरह से अच्छे से वो जानते हैं कि हाँ, नहीं, कोई न कोई दिव्य शक्ति है जो इनको प्रोटेक्ट कर रही है, तभी चीज़ें वापस से बैकफायर हो रही हैं। रेस्पेक्ट योर बॉडी, गिव टाइम टू डू एक्सरसाइज। यहाँ पे किसी को बोला जा रहा है कि आपको अपनी बॉडी का रेस्पेक्ट करना है ना? हो सकता है आप अपनी बॉडी की ज़रूरतों को इग्नोर कर रहे हो। तो यहाँ पे अगर एक्सरसाइज की ज़रूरत है तो उसे अपने डेली रूटीन में शामिल कीजिए। योर ग्रैंड पेरेंट्स इन हेवन आर ब्लेसिंग यू। यहाँ पे किसी के ग्रैंड पेरेंट्स जो अभी इस दुनिया में नहीं है, वो आपके लिए आशीर्वाद भेज रहे हैं। आपके लिए आपके ग्रैंड पेरेंट्स का आशीर्वाद आ रहा है। अगर आपके जीवन में कोई परेशानी चल रही है, तो यहाँ पे जैसे वो भी ऐसे बोल रहे हैं कि हाँ, नहीं, मैं इन चीज़ों में आपके साथ हूँ और आपको रास्ता दिखाऊँगा। आपके हेटर्स के पापों का घड़ा भर चुका है। मैंने कहा ना कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, अब उनका विनाश काल आया है, तभी वो ये चीज़ें विपरीत कार्य कर रहे हैं और नेगेटिविटी आपके जीवन में लाने की कोशिश कर रहे हैं। अब उनके पापों का घड़ा भर चुका है और आपके लिए जजमेंट है यहाँ पे। योर डिज़ायर इज़ विदिन रीच। यहाँ पे आपकी डिज़ायर, आपकी इच्छा आप तक पहुँचने को है। अगर आपके मन में कुछ इच्छाएँ हैं अपनी लाइफ को लेके, तो जैसे अब आप उनकी पहुँच तक हो, है ना? अब वो आपको मिलने ही वाली है। मेजर सक्सेस, यहाँ पे बहुत बड़ी सफलता आपके जीवन में आ रही है। अगर आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो जैसे वो आप तक पहुँचती हुई नज़र आ रही है। यहाँ पर वर्ड अफ़र्मेशन, यहाँ पर किसी के लिए वर्ड अफ़र्मेशन का मैसेज आ रहा है। मैंने कहा ना, कुछ मैनिफेस्टेशन भी यहाँ पे मुझे नज़र आ रही है, कोई तो कुछ मैनिफेस्ट कर रहा है ना? तो यहाँ पे आप वर्ड अफ़र्मेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं अपने जीवन में, अगर आप कुछ हासिल करना चाहते हैं तो। ईश्वर आपको वही देंगे जो आपके लिए उचित है। हो सकता है कि आपको ईश्वर से बहुत ज़्यादा शिकायतें हों, जीवन में कुछ खोया हो जिसके बारे में आप शायद ईश्वर से बहुत ज़्यादा शिकायत रखते हैं। तो आपको बोला जा रहा है कि ईश्वर को पता है कि आपके लिए क्या बेटर है, क्या सही है, क्या गलत है, तो आपको वही देंगे जो आपके लिए उचित हो। इफ यू आर सीइंग ऑल वेल्थ इज कमिंग टू यू। यहाँ पे अगर आपको कोई उल्लू नज़र आ रहा है, टीवी में हो गया या ऐसे कोई आउल की इमेज नज़र आ रही है, फ़ोन में कहीं इमेज नज़र आ रही है, तो यहाँ पे आपकी तरफ वेल्थ बढ़ती हुई नज़र आ रही है। लेट गो ऑफ टॉक्सिक पीपल एंड रिलेशनशिप्स, यू आर मच बेटर ऑफ अलोन। यहाँ पे जो भी विषाक्त रिश्ते हैं, विषाक्त लोग हैं, जहरीले लोग हैं, उन्हें लेट गो कर दीजिए। इससे अच्छा आप अकेले ही बेहतर हैं। कोई आपके धन के रास्ते अवरुद्ध करना चाहता है, कोई आपके धन की रास्तों को अवरुद्ध करना चाहता है, किसी की नज़र है, क्योंकि टैरो में भी 2 ऑफ पेंस आया है, तो कहीं न कहीं किसी न किसी की नज़र है। यहाँ पे जैसे मैं भी ले लूँ कि मेरे बढ़ते हुए चैनल पर भी जैसे कोई नेगेटिविटी अपनी डाल रहा है, और ये चीज़ मैं अच्छे से जानती हूँ। चाहे वो मुझे पर्सन जानते हो, नहीं जानते हो, लेकिन कहीं न कहीं उनके माइंड में मेरे लिए नेगेटिव थॉट्स क्रिएट हो रहे हैं। लेकिन मुझे मेरे आराध्य पर भरोसा है और ना ही मैं उस पर्सन के साथ अपने कर्मा क्रिएट करूँगी। ईश्वर जाने और उनका काम जाने। मैं ना उस पर्सन को जानती हूँ, ना ही मुझे उसके साथ कोई कर्मा क्रिएट करने हैं। तो यहाँ पे जैसे एनर्जी आ रही है, कोई आपके धन के रास्तों को अवरुद्ध करना चाहता है, किसी की नेगेटिविटी आपकी तरफ जैसे आ रही है। विक्ट्री इज़ इन योर डेस्टिनी, सफलता आपके भाग्य में लिखी हुई है, तो इसको कोई छीन नहीं सकता। ट्विन फ्लेम स्टेजेस, यहाँ पे ट्विन फ्लेम का मैसेज आ रहा है, कोई ट्विन फ्लेम जर्नी में यहाँ पे चल रहा है ना? तो हो सकता है अभी आपको ऑन ऑफ बहुत ज़्यादा चल रहा हो, है ना? या फिर आपके ट्विन फ्लेम अभी अवेकन नहीं हो, वह उन्हें अभी इस जर्नी के बारे में ज्ञान नहीं हो, आपको हो गया हो, तो जैसे यहाँ पे किसी की ट्विन फ्लेम स्टेजेस चल रही हैं। यू विल बी पब्लिकली रिवॉर्डेड, आपको पब्लिकली रिवॉर्ड दिया जाएगा, कुछ ना कुछ सम्मान दिया जाएगा, आप सम्मानित होंगे। यहाँ पे किसी के लिए एनर्जी बन रही है। आपका अपना कोई खास आपका प्रतिद्वंदी बना बैठा है, आपका कोई अपना खास, ये मित्र हो सकता है, कोई रिलेशन में आपके हो सकता है, जो आपका कॉम्पिटिटर बना बैठा है, बिना बात के ही। चाहे आपके मन में ऐसी कोई चीज़ें नहीं हो, आप उनसे कोई कॉम्पिटिशन की भावना नहीं रखते हो,
लेकिन अंदर ही अंदर वो आपसे कॉम्पिटिशन किए जा रहा है। जैसे वो खुद आपके साथ रेस लगा रहा हो। अब इस रेस में अगर वो खुद नहीं भाग पाएगा तो वो आपकी टांग खींचने का प्रयास करेगा, है ना? तो यहाँ आपको बोला जा रहा है कोई आपका प्रतिद्वंदी बना बैठा है, कोई आपका कॉम्पिटिटर बन के बैठा हुआ है। हाई वाइब्रेशन, यहाँ पे आपकी एनर्जी अभी हाई वाइब्रेशन पर चल रही है। वर्ड ऑफ अफर्मेशन का भी मैसेज आ रहा है। तो आप चाहें तो आप अभी अफर्मेशन का इस्तेमाल करके और अपनी हाई वाइब्रेशन का इस्तेमाल करके अपनी लाइफ में बहुत कुछ मैनिफेस्ट कर सकते हैं। हेटर्स आर शॉक टू सी यू शाइन। आपके हेटर्स आपको चमकता हुआ देख करके बहुत ज़्यादा शॉक हो रहे हैं। अलर्ट, फेक लेडी ग्रे हेयर, यहाँ पे अलर्ट मैसेज आ रहा है किसी के लिए आपके सराउंडिंग कोई ना कोई फेक लेडी है जिनकी ग्रे हेयर है ना? तो कहीं न कहीं वह आपके रास्तों को अवरुद्ध कर रही है या उनकी कोई नज़र आपकी तरफ हो सकती है। वो फ्रेंड्स था। समवन वांट्स टू मीट यू अलोन, यहाँ पे किसी के लिए एनर्जी आ रही है कि कोई आपसे अकेले में मिलना चाहता है। अपने मन की बातें आपके साथ शेयर करना चाहता है। तो फ्रेंड्स ये थी आज की शॉर्ट एंड स्वीट रीडिंग। आई होप वीडियो आपसे रेज़ोनेट किया होगा, आपको इसमें कुछ ना कुछ गाइडेंस मिली होगी। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप टैरो में इंटरेस्टेड है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रीडिंग के साथ। हर हर महादेव, जय श्री शंभो।